ये एक सवाल इसमें समझा देते हैं हम। एल सी एम ऑफ 50 एंड 500, 50 और 500 का एलसीएम निकालना है और एचसीएफ भी निकालना है। क्या निकालना है? एचसीएफ। ठीक है। एलसीएम का मतलब है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है। और मतलब लासा, और एचसीएफ मतलब है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब मासा। इसका अलग अलग नाम है, हिंदी में मासा और हिंदी में लासा। ठीक है। तो आप पहले भी समझ चुके हो, एक बार और समझ लो। 50 कामा 500। ठीक है। तो अगर हम ऐसे चिन्ह बना लें तो ये लासा निकालने के लिए काम हमारा शुरू हो जाता है। ये 100 बार हम बता चुके हैं कि लासा निकालने के लिए मेरा काम शुरू हो गया, ना कि लासा है ये क्या है? इसका नाम क्या है? बहुत बढ़िया, आपने बता दिया, अभाज्य गुणनखंड है। ये क्या है? अभाज्य गुणनखंड। और विभाज्यता के नियम भी बता चुके हैं। विभाज्यता के नियम में क्या होता है? अगर इकाई स्थान पर, ये इकाई है या दहाई है, इकाई दहाई सैकड़ा, तो इकाई स्थान पर अगर 0 2 4 6 8 अगर है तो 2 से कट जाएगा। तो ठीक है, 2 से हम काट देते हैं। 2 2 25 50, 2 25 50, 250, 0 उतार लिया। ठीक है। फिर इकाई स्थान पर देखिए यहाँ 0 आ रहा है तो अभी 2 से कटेगा। जब तक 2 से कटता रहेगा तो हम 2 से काटेंगे। ठीक है। तो 2 से 25 में भाग जाएगा, नहीं जाएगा तो ऐसे उतरेगा, एज इट इज उतर जाएगा। ठीक है। ऐसे उतार लो आप। इसके बाद 250 में जाएगा भाई। ठीक है। 12 दूनी 24, 125 दूनी 250। ठीक है। यहाँ पे इकाई स्थान पर, इकाई स्थान पर अगर 0 2 4 6 8 आ रहा है तो तब 2 से विभाजित हो जाएगा। ठीक है। अब हम देखते हैं अब किससे जाएगा, ये किससे जाएगा भाग? 5 से। तो 55 25 और 25 पंजे 125। भाई 2 के बाद 3 भी आता है, अभाज्य में प्राइम नंबर होता है। हमने बताया था 2 के बाद 3 आना चाहिए, लेकिन 3 से संख्या कटेगी नहीं, ना 25 कटेगी ना 125 कटेगी। ठीक है। विभाज्यता के नियम पता है, अंकों का जोड़ करके देख लेते हैं। 5 2 7 1 8, 3 पहाड़े में आता है क्या? नहीं आता है, तो नहीं कट पाएगा। ठीक है। विभाज्यता के नियम दिमाग में रखो। ठीक। तो ये 5 हो गए, ये 25 हो गए, ये 5। इच्छा मिश्रा, तुम बहुत ज़्यादा होशियार हो क्या? ये सवाल लग जाएंगे, लगवाएंगे, समझ लो। फिर गीता कापी से नकल क्यों कर रही हो? तो फिर यहाँ जब हम समझा रहे हैं तो नीचे क्यों सिर है? यहाँ समझा रहे हैं तो केवल दिमाग यही होना चाहिए। फिर 5 से कर लेते हैं। हम एक बार एक कहानी सुना चुके हैं, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं हुआ है, कितना भी तुम्हारे दिमाग में भरा हो, लेकिन यहाँ जब समझाएं तो यहाँ समझो। ठीक है। अब इतने ही होशियार होते तो यहाँ थोड़ी बैठे होते फिर। तो ये हमारा जब तक भी एक एक आ जाएगा, एक एक, तब तक हमारा काम चलता रहेगा। यानी एक एक जब आ गया हमारा तो सवाल खत्म हो गया ये। ठीक है। तो अब हमारा जो ये काम हुआ, ये देखो, ये जो हमने पूरा किया है, इसको बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं? प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है। फैक्टराइजेशन। ठीक है। क्या नाम है इसका? प्राइम फैक्टराइजेशन। इसका मतलब होता है अभाज्य गुणनखंड। बता तो चुके हैं बहुत बार, एक बार और बता दिया। ठीक है। बार बार इसलिए बताते हैं कि जिससे कि आपकी प्रैक्टिस बढ़ जाए। ठीक है। ना कि ये मत सोच बैठो कि हमको आता है फिर भी 10 सवाल क्यों नहीं हो पाए। अच्छा बताइए, अगर आता होता तो 10 सवाल सुबह हमको दिखाते हैं कि लो सब 10 सवाल हो गए। किसी कारण से रहेगा ना, किसी भी कारण से रहेगा। तो हम तो ये मानते हैं, हम तो यहीं प्रूव करेंगे, हम आगे क्यों बढ़ेंगे फिर। ठीक है। जब तुम दिखा दोगे कि सुबह आओगे और दिखा दोगे आके कि सर मेरा सवाल हो गया, लो सब लोग दिखा दोगे, तब हम मान जाएंगे कि हाँ तुम्हें ये आता है। नहीं तो हम मानते नहीं आता है तुमको। ठीक है। तो ये आपका अभाज्य गुणनखंड किया हमने। ये जो प्रोसेस है इसको बोलते हैं अभाज्य गुणनखंड। कभी भी लासा मत बोल देना। ठीक है। और कोई बोले भी तो उसको बता देना कि लासा नहीं होता, ये अभाज्य गुणनखंड होता है। अब निकलेगा लासा, तो यहाँ पर लिख देंगे लासा, यानी LCM क्या हो जाएगा? सबकी गुणा कर दीजिए आप। 2 2 5 5 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ठीक है। क्योंकि लासा LCM एक संख्या है भाई। LCM लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी कि एक गुणक है बहुत छोटा, एक आंसर है, ना कि ये है लासा। तुम कह दो कि 2 से हम 50 को विभाजित कर रहे हैं, 2 से 500 को विभाजित कर रहे हैं, 2 से 25 को विभाजित कर रहे हैं, 2 से 250 को विभाजित कर रहे हैं, तो ये जो तुम वर्किंग कर रहे हो ये थोड़ी लासा हो जाएगी। एक तरफ तुम बोलते हो कि लासा एक आंसर होता है भाई। अब आंसर निकलेगा हमारा, तो 5 25 पंजे 125, दोनों 250 और 500, 500 आंसर आ गया। अब हमें ये देखना है कि हमारा ये LCM जो आया है वो सही है या गलत है, ये भी चेक करना होता है। ठीक है। हर प्रकार के सवाल को हमने चेक करने का तरीका बता दिया आपको। इच्छा मिश्रा आप बताएंगे कि ये 500 आंसर मेरा ठीक है या नहीं है, कैसे पता चलेगा? चेक करके बताइए आप। हाँ, आ गया समझ में? अब समझ में आ गया अपने आप की स्थिति समझ में आ गई अब? अरे अपने आप की स्थिति समझ में आ गई अब? और हम यहाँ समझा रहे हैं तो तुम नीचे कुछ लिख रही बैठी हो।
मतलब एक बात हम कितनी बार बताएंगे कि कितना भी जरूरी आपका काम हो, जब हम यहाँ पर बोर्ड पर सवाल लगाएंगे तो आप अपना केवल और केवल बोर्ड पर आंखें और दिमाग दोनों ही होना चाहिए। ऐसे ये स्थिति होनी चाहिए, कितने भी होशियार तुम क्यों ना हो, क्योंकि मालूम है कहीं ना कहीं अटक जाओगे। अब तुम नहीं बता पा रहे हो कि 500 आंसर हम कैसे चेक करें। लो, अरे अब खड़े हो तुम तो इतने कॉन्फिडेंस से नीचे सवाल लगा रही थी, वो कुछ कर रही थी, इसका मतलब तुमको आता है, तभी तो नहीं देख रही थी तुम यहाँ पर। हम तुम्हारी स्थिति नहीं बता रहे, सबकी जो भी नीचे देख रहा होगा ऐसे इधर काम अपना कर रहा होगा, वो जानता है अरे लासा चल रहा है, लासा तो बहुत बार पढ़ चुके हैं, लेकिन ना अब अटक गए। यहाँ पर आंसर चेक करने का तरीका हम बता चुके हैं, लेकिन अटक गए। अभी 2 ही 4 लोग बता पाएंगे कि आंसर चेक कैसे किया जाता है। आप बताइए अंशु, ये आंसर कैसे चेक होगा कि ये सही है गलत है? अरे तो फिर लास्ट डे क्या पढ़ते हो? हाँ आप बताइए। हाँ, आंसर को ऊपर वाली संख्या से भाग करेंगे, इसका मतलब है 50 से इसमें भाग चला जाना चाहिए, 500 से इसमें भाग चला जाना चाहिए, ठीक है। अगर चला गया तो ये आंसर सही है, नहीं तो गलत हो जाएगा, ठीक है। जैसे मेरा आंसर धोखे से यहाँ पे 505 आ जाता है, धोखे से। कैसे? धोखे से। तो 50 से मान लो थोड़ी देर के लिए भाग चला भी जाए, पता नहीं हमको, 500 से तो नहीं जाएगा ना, तो आंसर गलत हो जाएगा। तो ये तरीका है, ठीक है। यानी हर सवाल को करने के बाद आप ये भी तो चेक करो कि आंसर हमारा सही है या गलत है। तो तरीका बता दिया आपको कि लासा जो है वह संख्या होती है जिससे कि जो हमारे जो सवाल में दिए जाते हैं गुणक, तो उनसे उसमें भाग चला जाना चाहिए, ठीक है। अब समझ में आ गया नहीं आ गया?